नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत उतनी ही डरावनी और उतनी ही खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके गैंग का नाम लेकर आजकल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों से उगाही की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बात कर रहा हूं, तुम्हें इतनी फिरौती देनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें टपका देंगे। वही लॉरेंस बिश्नोई कल रात को देश के जाने माने और बड़े न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ के ऊपर पूरी तरह से लाइव आता है। लेकिन सवाल यहां पर उसके लाइव आने का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर वो लाइव ABP न्यूज़ पर कैसे जुड़ा। जगविंदर पटियाल, जो कि ABP न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं उनसे एक दो बार मिल भी चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने जो लाइव इंटरव्यू लिया है लॉरेंस बिश्नोई का, वो अपने आप उस कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करता है। वो सवाल खड़े करता है उस पुलिस के ऊपर, उस जेल के ऊपर जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। आप उस लॉरेंस बिश्नोई की हिम्मत से ज्यादा उस पुलिस के उस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, जहां से बैठकर उसने ABP न्यूज़ के साथ लगभग 1.5 घंटे का इंटरव्यू किया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जैसे ही यह इंटरव्यू ABP न्यूज़ पर लाइव चलता है, उसके बाद पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस अपनी अपनी सफाई देती है कि हमारे यहां पर यह इंटरव्यू लाइव नहीं किया गया, यह कहीं और से लाइव हुआ है। पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस के ऊपर पूरी की पूरी जो बात है वो रख देती है, और जो राजस्थान पुलिस है वो पंजाब पुलिस के ऊपर कर देती है कि यह इंटरव्यू तो पंजाब से करवाया गया है। आपको बता दें कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की बठिंडा जेल में है, जो कि एक हाईटेक, हाई प्रोफाइल और काफी सिक्योर्ड जेल मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जैमर्स लगे हुए हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के इस इंटरव्यू ने सनसनी इसलिए ज्यादा मचा दी क्योंकि उसने कई बड़े दावे, कई बड़े खुलासे करने के साथ साथ उस पुलिस को, उस जेल के सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाया और खुद कहा कि कई लूपहोल होते हैं, वहीं से हमें इस तरह से फोन मिल जाता है और वहीं से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। इस इंटरव्यू में खास देखने वाली बात यह थी कि लॉरेंस बिश्नोई जब यह इंटरव्यू दे रहा था तो उसने एक गोल्ड चेन और एक रुद्राक्ष की माला भी डाली हुई थी, जो कि किसी भी जेल में अलाउड नहीं होती, क्योंकि जब आपको जेल में रखा जाता है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कपड़े होते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे बढ़कर कि क्या कुछ बातचीत हुई ABP न्यूज़ के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ऊपर उसने क्या कहा, फिरौती के ऊपर उसने क्या कहा, पिछले 9 साल से जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है, हथियारों की सप्लाई कौन करता है, आखिर कौन वो लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का साथ देते हैं, आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल तक कैसे पहुंचा, क्या उसकी हिस्ट्री है। लॉ ग्रेजुएट करने के लिए चंडीगढ़ में गए लॉरेंस बिश्नोई, जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, वहां पर कोशिश की थी अपनी धाक जमाने की। आखिर वो जेल में कैसे चला गया, आखिर उसने सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के बारे में क्या खुलासे किए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला, जो कि पंजाब के मोगा के गांव मूसेवाला के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी पिछले साल, और इसका पूरे का पूरा जो इल्जाम है वो लॉरेंस बिश्नोई और मनदीप, जो गोल्डी बराड़ है, माफ कीजिएगा, गोल्डी बराड़ के ऊपर आया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने यह खुलासा किया है कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसने ये बात मानी कि हां, हम उसे मारना जरूर चाहते थे, लेकिन मैं तो तब जेल में सो रहा था जब मुझे कनाडा से किसी ने फोन कर बताया कि गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। उसने कारण भी बताया, उसने कहा कि विक्की मीदू खेड़ा को मैं अपना भाई मानता था और उसकी हत्या में कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला है उसका कोई रोल था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि जो विक्की मुद्दो खेड़ा है और जो गोल्डी बराड़ का भाई है गुरलाल बराड़, उसकी हत्या में यानी कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम उसे मारना चाहते थे। लेकिन इसकी प्लानिंग में मैं जरूर शामिल था, लेकिन मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद उसने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे गैंगस्टर बना दिया गया, मुझे टेररिस्ट बना दिया गया मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, जबकि मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, भगत सिंह का
यानी कि भगत सिंह को फॉलो करता हूं, उनसे इंस्पायर होता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैं जेल से कोर्ट जाया करता था तो मैं भगत सिंह की टी शर्ट डालता था, लेकिन अब वो पुलिस ने टी शर्ट्स मुझसे उतरवा दी हैं। तो मुझसे बड़ा देशभक्त आखिर कोई कैसे हो सकता है। अगर कभी देश को जरूरत पड़ी तो जाहिर तौर पर मैं देश के काम आना चाहूंगा। उसने खालिस्तान की भी बात की और कहा कि मैं खालिस्तान और पाकिस्तान के पूरी तरह से खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता कि देश का बंटवारा हो। जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया कि क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं तो एक गौशाला बनाना चाहता हूं। जब भी मैं जेल से बाहर आऊंगा तो मैं एक गौशाला का निर्माण जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं गौ को काफी ज्यादा मानता हूं, बजरंगबली को काफी ज्यादा मानता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 9 साल पहले एक लड़ाई मारपिटाई के 307 के मामले में जेल में गया था। उसके बाद से मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कई मामलों के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि मुझे पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा है। उसने ये बात बार बार दोहराई कि जो पुलिस है, जो सिस्टम है, उसकी ज्यादती के कारण ही ज्यादातर लोग अपराध की दुनिया में आते हैं। जब किसी का कोई रोल नहीं होता, उसे फंसा दिया जाता है, तो फिर उसके पास कोई जरिया नहीं होता उस अपराध की दुनिया से बाहर आने का। इसलिए वो अपराध की दुनिया में पैर नहीं रखता, बल्कि उस दलदल में घुसा चला जाता है। इसके अलावा उसने ये बात भी बोली कि मैंने आज तक किसी से कोई फिरौती नहीं वसूली है। हाँ, जो अवैध शराब का काम करते हैं गुजरात और यूपी में, बिहार में, उन लोगों से हम पैसा जरूर वसूलते हैं, वो हमें पैसा देते हैं क्योंकि वो अवैध शराब का काम करते हैं। उसने कहा कि पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां से हमारी कोई उगाही नहीं होती, ना हम किसी से पैसा मांगते हैं, लेकिन इस तरह के जो नाम बार बार हमारा लाया जाता है, जो इस तरह के बार बार आरोप लगते हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। यहां पर मैं ये समझता हूं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई मीडिया के ऊपर खुद सामने आकर ये बातें कर रहा है तो उसकी बात को फॉलो करने की जरूरत है, उसकी बातों को समझने की जरूरत है कि उसने टीवी पर आकर ये सारी बातें क्यों कही। अगर वो काफी सारे आरोपों की पुष्टि करता है, वो खुद कहता है कि मैं सलमान खान को मरवा दूंगा, वो खुद कहता है कि अगर किसी और ने हमारे साथ इस तरह से किया तो मैं उसको भी मरवा दूंगा, तो जाहिर तौर पर उसकी बातों में कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन हम उसकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उसके अलावा उसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं एक बड़ा देशभक्त हूं और अगर कभी मौका मिला तो मैं देश के काम जरूर आना चाहता हूं। उसके अलावा उसने और भी कई बातें कही। उसने कहा कि मैंने जो ये इंटरव्यू दिया है, ये मैं इस समय जेल से दे रहा हूं, लेकिन सवाल यहां पर ये कि 90 मिनट का इंटरव्यू जेल से देना, जेल प्रशासन को कानों कान खबर ना होना, इंटरनेट के द्वारा टीवी चैनल से लाइव जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम को हम सबसे ज्यादा हाईटेक समझते हैं और हाईटेक उसे बताया भी जाता है। जिस जेल को हम सबसे ज्यादा सिक्योर समझते हैं और सिक्योर बताया भी जाता है, वहां तो ये कहा जाता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने 90 मिनट का इंटरव्यू जेल से दे दिया। ये समझकर आप देखिए कि अगर वो टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है तो अंदर किस तरह की फैसिलिटीज उसको मिलती होंगी या उस जैसे जो गैंगस्टर हैं उनको मिलती होंगी। जब पत्रकार जगविंदर पटियाल ने यह सवाल पूछा कि क्या आप अंडरवर्ल्ड बनना चाहते हैं, क्या आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, मैं अंडरवर्ल्ड नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ, जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनके खिलाफ जरूर हूं। जब उससे सवाल किया गया कि सलमान खान से आपकी क्या दुश्मनी है, आप सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तो उसने बताया कि सलमान खान के ऊपर जो काले हिरन के शिकार का मामला दर्ज हुआ था, उस समय मैं 4-5 साल का था। मेरे मन में, मेरे समाज के मन में तब से सलमान खान के प्रति गुस्सा है। अगर सलमान खान माफी नहीं मांगता तो हम अपने अंदाज में सलमान खान से बदला लेंगे। यानी वो सीधे तौर पर सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के जाने माने इंटरनेशनल लेवल के एक्टर हैं, उनको भी मारने की धमकी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने टीवी चैनल के ऊपर दे दी। अब देखना होगा कि इस मामले में जब जांच होगी तो क्या निकलकर सामने आता है। कौन सी जेल थी, राजस्थान की या पंजाब की, जहां से उसने ये इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू को देने के बाद क्या अभी भी लॉरेंस बिश्नोई फोन का इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि आप समझकर देखिए कि इतना बड़ा मामला होने के बाद तो वहां पर सख्ती बढ़नी चाहिए, लेकिन इन गैंगस्टरों के आगे कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस का सिस्टम है, वो भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि अपनी जान से सभी को प्यार है। जब लॉरेंस बिश्नोई से ये पूछा गया कि आपके लिए कितने लोग काम करते हैं, कितने पैसे में काम करते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि हमारे साथ लोग लगाव के कारण, प्यार के कारण, मोहब्बत के कारण
काम करते हैं, हम किसी को किसी काम का कोई पैसा नहीं देते। जब उसका नाम हो जाता है तो पैसा वो खुद कमाना शुरू कर देता है। जब उससे पूछा गया कि आपके पास हैंड ग्रेनेड कहाँ से आते हैं, AK-47 जैसी जो हथियार हैं वो कहाँ से आते हैं, तब लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि ये हथियार हमें उसी सिस्टम से उपलब्ध करवाए जाते हैं जहां पर अवैध हथियारों का कारोबार होता है। यूपी में जिस तरह से कुछ गैंगस्टर हैं जो अवैध हथियारों का काम करते हैं, वहीं से हमें ये हथियार मुहैया करवाए जाते हैं। इस तरह का जो इंटरव्यू है, ये पहली बार किसी न्यूज़ चैनल ने इतना बड़ा इंटरव्यू किया है और जाहिर तौर पर उस पत्रकार की भी ये हिम्मत है जिसने ये इंटरव्यू लाइव किया, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरह का इंटरव्यू करने के बाद जांच एजेंसियां पत्रकारों को भी रडार पर ले लिया करती हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस इंटरव्यू के ऊपर आप क्या सोचते हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने जितने दावे किए उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या सचमुच कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स इस तरह से सिस्टम से खफा होने के बाद क्या अपराधी बनता है, या अपराध की दुनिया में आने के बाद वो इस तरह की चीज़ों को एक्सक्यूज के तौर पर यूज़ करना शुरू करता है? आपकी इसमें क्या राय है, ये ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।